Hello bachcho, let's see that the question first. If a current of 3 ampere flowing in the primary coil is reduces to 0 in 0.01 second, then the induced EMF in the secondary coil is 1500 of volt. The mutual inductance between the two coils is. So यहाँ पर देखिए क्या हो रखा है कि बेसिकली इस तरीके से दो कॉइल्स है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कि ये प्राइमरी कॉइल है और उसके बाद ये हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब प्राइमरी कॉइल में एक करंट फ्लो हो रहा है जिसका मान हमें दे रखा है, लेट्स से आई पी इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर के बराबर, और ये बेसिकली चेंज हो रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स जीरो, यानी कि इनिशियल 3 एम्पियर है, सो फाइनल क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। और ये कितने टाइम में हो रहा है, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड में हो रहा है। सो इसके कारण से सेकेंडरी के अक्रॉस में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो लेट्स से वो ईएमएफ हम वी मान लेते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या होता है, ई के बराबर होता है, राइट। सो यहाँ पर हम उसको सिंपली ई के बराबर मान लेते हैं कि ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, जो कि हमें दे रखा है 1500 ऑफ वोल्ट्स के बराबर। सो ये दोनों जो कॉइल्ड है, इन दोनों के बिटवीन में जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका मान क्या होगा वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डी आर बाय डी टी के बराबर होता है, ठीक है। सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डी आई की, सो डी आई विल बी नथिंग बट द प्राइमरी करंट, राइट। सो डी आई पी होगा और दैट विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस ज़ीरो विच विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3 एम्पियर, क्योंकि ये चेंजिंग है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर डी आई पी ले लिया है। उसके बाद मैंने डेल्टा टी लिखा था वहाँ पर, सो उसको हम लिख लेंगे डी टी, जो कि हमें दे रखा है 0.01 सेकंड के बराबर, राइट। और ईएमएफ हमें कितना दे रखा है, 1500 ऑफ वोल्ट्स के बराबर। तो सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डी आई पी डिवाइडेड बाय डी टी हो जाएगा। सो यहाँ से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ आई पी हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ कितना है, 1500 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय डी टी, वो हमें दे रखा था 0.01 सेकेंड, डिवाइडेड बाय डी आई पी कितना दे रखा था 3 ना 3 5 ज़ा 15 हो गया 500, 2 जीरो से ये पॉइंट चला गया, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपली किसके बराबर आ गया, 5 हेनरी के इक्वल। और यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल्स टू एम डी आई बाय डी टी से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.